गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इवनिंग का ब्लॉग है और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड वैक्यूम कर रहे हैं पूरे घर में। और यहाँ आयु जंप कर रहा था बेड पे और आजकल बहुत ज़्यादा ऊधम करने लगा है आयु, तो पूरे घर को क्लीन कर रहे हैं। संडे हम लोगों का वैक्यूम वैसे तो रोज़ ही हो जाता ऑलमोस्ट अल्टरनेटेड डेज़ में। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था और मेरे हस्बैंड वैक्यूम कर रहे हैं। और इतने सारे बर्तन हो गए सुबह से क्योंकि लाइट चली गई थी और हम लोग बर्तन नहीं धो पाए, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं आप वैक्यूम कर दो, मैं क्लीन अप कर देती हूँ बर्तन वगैरह जल्दी जल्दी, क्योंकि लाइट के चक्कर में खाना वगैरह भी अब हम लोग को इवनिंग में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारा क्लीन वगैरह कर कर रख रही हूँ। और ये मेरा किचन पूरा क्लीन हो गया, क्योंकि क्लीन हो जाता है ना उसके बाद कुकिंग में मन लगता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड की चाय रखी है, वो पियेंगे वैक्यूम के बाद। और ये बासमती राइस निकाल कर रखे हैं क्योंकि आज बन रही है बिरयानी, तो यहाँ पर राइस को थोड़ा सा गला दिया है। और वॉलमार्ट गए थे मेरे हस्बैंड, वहाँ से सब्जी वगैरह लेकर आए थे, तो सैनिटाइज़ कर कर रखते हैं हम लोग हमेशा शुरू से। तो यहाँ पर गरम पानी है, उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूँगी। आप चाहें तो विनेगर ना हो तो सोडा डालकर भी वॉश कर सकते हैं। और सोप वगैरह ना यूज़ करें वेजिटेबल फ्रूट्स वॉश करते टाइम बिल्कुल भी। तो हम लोग शुरू से ना विनेगर ही यूज़ कर रहे हैं, उससे अच्छे से वॉश हो जाती हैं सारी सब्जियाँ। तो गाइस, आज मेरे हस्बैंड वॉलमार्ट गए थे, तो वहाँ से कुछ सामान लाए हैं नए घर के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ छोटा सा हॉल। तो ये शावर कर्टन लाए हैं और हम लोग ना कपड़े का लेते हैं शावर कर्टन, प्लास्टिक वाला नहीं रहता है, ताकि ये वॉशेबल हो। और ये प्योर कॉटन का शावर कर्टन है, बहुत प्यारा है ये और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, छूने में भी ना बहुत प्यारा लग रहा है ये। इस टाइप का दिखेगा आपको, ये पिक्चर में दिख रहा है ना, ये सेम इसी टाइप का दिखेगा शावर कर्टन। तो कल हम लोगों को की मिल जाएगी, तो हम बहुत सारा सामान है वहाँ पर रख कर आ जाएंगे, जो जो हम कार से ले जा सकते हैं न्यू अपार्टमेंट में। उसके बाद शावर कर्टन के अंदर एक प्लास्टिक कर्टन और लगता है, ये $1 का आता है, बहुत सस्ते होते हैं ये। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है लगाना, ताकि ये कर्टन ख़राब ना हो। तो ये बस बाहर का लुक देता है, बट जब भी आप पानी वगैरह यूज़ करो या शावर वगैरह चलाओ, तो ये इसको अंदर रखें और इसको बाहर रखें। तो ये दो तरीके के शावर कर्टन है। ये लाइनर बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कर्टन्स ख़राब हो जाते हैं। और इनको ईजी टू वॉश रहता है, मशीन में डालो, वो जैसे अपनी बेडशीट वगैरह होती है वैसे आप इसे वॉश कर सकते हो। बहुत सुंदर क्वालिटी की। तो ये वाला, इस वाले घर में दो वॉशरूम है, एक में स्टैंडिंग शावर है, एक में टब है। तो टब वाले का भी अंदर का लाइनर ख़राब हो गया, तो उसे हम लोग थ्रो कर देंगे। एंड ये उसके लिए भी नया, और इस वाले बाथरूम में जो सेकंड बाथरूम है, वहाँ ऑलरेडी एक शावर कर्टन है हमारे पास, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो एक ही बाथरूम के लिए, बट लाइनर दोनों बाथरूम के लिए लिए हैं। उसके बाद हैंड सोप लिया है ये, और हैंड सोप 3-4 ले आए हैं मेरे हस्बैंड। तो कल जाकर वहाँ पर रख कर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ के तो यूज़ होंगे एंड डे तक, जिस दिन हम मूव कर रहे हैं उस दिन तक। ये एक और हैंड सोप है। तो ये दोनों वॉशरूम के लिए हैं, एक किचन के लिए है और एक एक्स्ट्रा और लेकर आ गए। तो ये क्विट के हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। तो ये वाले, इसमें एसेंशियल ऑयल वगैरह मिला है, तो ये वाला हैंड सोप वगैरह लेकर आए हैं मेरे हस्बैंड, ताकि कल हम लोग इसको रख कर आ जाएंगे। उसके बाद ना बेबी प्रूफिंग का सामान मैंने और मंगा लिया एक्स्ट्रा। यहाँ के भी निकाल कर हम लगा सकते थे घर वहाँ जाकर, बट क्या है ना कि यहाँ पर भी एंड डे के लिए हमें रखना है, क्योंकि अगर आयु ने लॉक कर लिया अंदर से तो डर लगता है। तो एंड डे ही हम इधर के बेबी प्रूफिंग लॉक नॉब में जो लगे रहते हैं ना इस टाइप से, वो निकालेंगे हम लास्ट वाले दिन। तो इसलिए कल जाएंगे, तो कल ये भी मैं सारे डोर्स में वहाँ पर लगा कर आ जाऊँगी, ताकि जिस दिन मूव करें वहाँ भी या यहाँ भी वो खुद को बंद ना कर ले। उसकी बहुत आदत है, तो उसे ओपन करते नहीं बनता डोर। उसके बाद ये शावर कर्टन के लिए ये हुक्स है, तो ये बहुत अच्छे क्वालिटी के हुक्स हैं, इस टाइप के लगेंगे ये हुक्स। तो ये बहुत प्यारी क्वालिटी के हैं, मेटल के हैं और स्टील के हैं। ये अंदर पॉलिश है, मेटेलिक पॉलिश है इसमें, बहुत प्यारा सा। तो बेटर होम्स, ये शायद बेटर होम्स उसी की ब्रांड है।
वॉलमार्ट का ही है शायद, तो ये लेकर आए हैं। तो ये कुछ चीज़ लाए और श्रीफल लाए और कुछ सब्जियां लाए, ताकि कल जाएं तो हम लोग श्रीफल वगैरह रख कर आ जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू कल्चर में माना जाता है चाहे रेंटेड अपार्टमेंट लो, चाहे आप नॉर्मल कहीं भी आप मूव करो, घर अपना ही होता है, चाहे रेंटेड हो चाहे कुछ भी हो। तो सारी वेजिटेबल्स इस तरीके से वॉश करके डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। और ये कोकोनट लेकर आए हैं, कल वहाँ पर हम लोग रख कर आ जाएंगे न्यू हाउस में। तो और अनियन वगैरह ऐसे तो वॉश कर नहीं सकते, तो ये रखी हुई हैं। और यहाँ पर ना सब्जियाँ बिरयानी के लिए मेरे हस्बैंड कट कर रहे हैं। तो गाजर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, पनीर है, और वो बस यही बता रहे थे क्या क्या उन्होंने सब्जी डाली है। और यहाँ पर बीन्स और मटर रखी हुई है बिरयानी के लिए। हाय गाइस, एक्चुअली ऐसा कर लूँ तो अभी इवनिंग के बजे हैं 6:30। तो आज बता दी हूँ, आज 2 बार ना बहुत, एक बार का तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, दूसरा पचका होते होते रह गया। पचका मीन्स हम लोग परेशान होते होते रह गए। तो फर्स्ट बताऊं, मैंने आज क्या किया कि सारे कपड़े जितने भी मशीन में थे, मैंने सोचा वॉश करके उनको फोल्ड कर कर रख दूंगी। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे को विंटर क्लोथ्स भी धोने हैं, तो मैंने विंटर क्लोथ्स भी उसी में डाल दिए, जैकेट वगैरह सब धो दी। तो पहले भी धोई है वो सारी जैकेट्स, तो अभी इस बार फिर से धोई। तो क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड की जो जैकेट थी, जो मैंने थैंक्स गिविंग ब्लॉग में दिखाया होगा कि क्या क्या शॉपिंग करी, उसमें मेरे हस्बैंड की जैकेट थी जो कि उन्होंने टारगेट से खरीदी थी, और वो थी टॉमी हिलफिगर की शायद, हाँ शायद वही ब्रांड था, और जो भी ब्रांड था। तो वो क्या हुआ ना कि यहाँ से, जैसे मेरी जैकेट है, ये भी मैंने थैंक्स गिविंग पे ली थी, तो उनकी ना यहाँ से ना जैकेट का पूरा सिलाई वो हो गया, कट हो गया यहाँ से पूरा, और अंदर जो फर होते हैं जैकेट में जो कि गर्म करते हैं जैकेट को, वो पूरे निकल के बाहर आ गए। और बाकी के जितने भी कपड़े थे, ये दिख रहे हैं, बाकी के जितने भी कपड़े थे सब में लग गए, पूरे कारपेट पे हो गए। मतलब मेरा घर ना आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे कि मुर्गियां पाल कर रखी हमने बहुत सारी। ये देखिए इस टाइप से ना पूरे फर हर जैकेट हर कपड़े में हो गए। ये मेरा टोपा है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर स्नो गिरा हुआ है, इस पे भी ये सारे के सारे फर हो गए। तो पूरे घर में ये फर हो रहे थे। और मैंने अभी हीटर से सारे कपड़े निकाले हैं, ये देखिए ये इतने सारे कपड़े हैं, वो बेड पे पड़े सारे कपड़े। तो कुछ में हुआ है, कुछ ठीक है, जैसे इस टाइप के कपड़े थोड़े बहुत ठीक हैं, तो इन्हें मैं झटकार झटकार कर रख सकती हूँ। बट जो वूलन कपड़े हैं उनमें जा जाकर ऐसे चिपके हुए हैं। और हस्बैंड की तो वो पूरी जैकेट ही बर्बाद हो गई। वो जैकेट $40 की थी और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि मुश्किल से 1-2 बार ही पहनी होगी, और इंडियन करेंसी में देखा जाए तो वो थी 3500 की। और तो थोड़ा लॉस तो हुआ, एक एक पैसा कीमती होता है, और उन्होंने इतने शौक से खरीदी थी क्योंकि उनकी पसंद की कहीं मिल ही नहीं रही थी उन्हें जिस टाइप की चाहिए थी। अब ठीक है, नेक्स्ट थैंक्स गिविंग पे फिर खरीदेंगे। उनकी भी गलती नहीं है, ना किसी की गलती है, ना जैकेट की गलती है, कंपनी की भी गलती नहीं है। बट क्या है ना, मैंने पहले भी इस टाइप की जैकेट खोली, देखो मेरे में भी कट आया है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ना मेरे में भी ये कट आ गया, बट अंदर से ना रुएं वगैरह थोड़े बहुत ही बाहर आए हैं मेरे वाले में से। बट हस्बैंड का ना ये पूरा का पूरा कट गया पीछे साइड से, तो पूरे के पूरे फर बाहर आ गए, तो वो किसी यूज़ की नहीं रही, और आज हमें वो गार्बेज पे डालनी पड़ी। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है वो जैकेट का, क्योंकि बहुत सुंदर सी थी। अगर आप चाहें तो मेरे जो विंटर्स स्नोफॉल वाले व्लॉग्स हैं, या थैंक्स गिविंग शॉपिंग वाला व्लॉग है, वो देख लेना। विंटर्स के सभी व्लॉग्स में उन्होंने वो जैकेट पहनी है। तो दूसरा लॉस होते होते ये रह गया कि परेशान होते हुए मैं दोपहर में, मैं और आयु सो रहे थे, मेरे हस्बैंड वॉलमार्ट गए थे, जो शॉपिंग मैंने दिखाई वो कर लाए। तो एकदम से लाइट चली गई, और लाइट गई तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लाइट जाती है तो आपका गैस भी बंद हो जाता है, आपका फ्रिज तो बंद हो ही जाता है, जैसे इंडिया में तो माइक्रोवेव वगैरह सब बंद, मेन होता है गैस भी बंद हो जाता है यूएस में। तो क्या होता है कि आपका खाना पीना सब उसी गैस पे होता है, और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आप खाना नहीं बना पाते। इंडिया में तो फिर भी लाइट जाए तो गैस वगैरह रहती है, पानी आता है, तो यहाँ पर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बट हाँ, गैस वगैरह रहता है कि आप बना नहीं पाते, आप कुक नहीं कर पाते। और कोरोना का टाइम हम लोग बाहर इतना कुछ खा भी नहीं रहे हैं। ड्यूरिंग इंडिया ट्रिप ही हमने जितना खाया वो भी एयरपोर्ट पे, बाकी घर पे तो घर का ही खाया था। तो जो भी था, तो उसी चक्कर में हम लोगों ने अभी
गए फिर हस्बैंड आए वॉलमार्ट से, फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए। बाहर जाने के बाद मैकडी से कुछ ऑर्डर किया, कॉफ़ी वगैरह। तो वो उसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल बहुत ही बेकार मिलती है। यहाँ यूएस में पता नहीं कहाँ मिलती है ढंग की कॉफ़ी और चाय, मेरे को तो नहीं पता। जितनी बार लिया पैसे ही वेस्ट किए हैं। और मेरे को तो यहाँ के फ्राइज़ भी अच्छे नहीं लगते, पता नहीं कौन सा ऑयल ये लोग यूज़ करते हैं। तो इंडिया में सब अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट में खाना अच्छा मिल जाता है। बाकी वो जो ऑयल यूज़ करते हैं मुझे उसका टेस्ट, तो फ्राइज़ लिए और कॉफ़ी ली, तो दोनों ही पैसा वेस्ट, कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर घर आए और एक्चुअली कुछ ही बिल्डिंग्स की लाइट का पावर कट हुआ था, बाकी बहुत सारी बिल्डिंग्स का नहीं हुआ था। तो इस चक्कर में आधी ही बिल्डिंग्स का हुआ था और हमारी बिल्डिंग का हुआ, तो वहाँ से भी कुछ सब पैसा वेस्ट हो गया। फिर मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे खाना, तो अच्छा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, पैसे कट गए और ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। कॉल किया तो वहाँ पैसे कट गए, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, बादल हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा घर चलो, घर से ऑर्डर करना। फिर घर आए, देखा तो लाइट आ गई, तो लकीली लाइट आ गई। तो हमारी बिरयानी की तैयारी थी, आज संडे है, सैटरडे संडे कुछ भी स्पेशल ही बनता है। और स्पेशल क्या, मेरा कुक करने का मूड नहीं होता, तो मेरे हस्बैंड कुछ स्पेशल बना देते हैं। तो बाकी नॉर्मल खाना वगैरह घर का खा खा के बोर हो जाते, तो वो बिरयानी बना रहे हैं। तो वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो इस चक्कर में घर आए तो लाइट आ गई लकीली, तो ठीक रहा। नहीं तो उठकर आयु के लिए भी दूध गर्म नहीं हो पाया, और बेचारे के लिए हम लोग की चाय नहीं बन पाई। और उसके लिए वो तो ये कुछ खाता नहीं है कि बाजार का फ्राइज खा ले या कुछ खा ले, वो सब नहीं चाहता। उसको चाहिए सब्जी रोटी दाल चावल ऐसा टाइप का कुछ भी बना दो वो खा लेता है, बट वो उटपटांग चीज़ें बहुत कम खाता है। तो इंडियन स्टोर से, इंडियन रेस्टोरेंट से इसलिए ऑर्डर कर रहे थे कि वहाँ से हम सब्जी रोटी वगैरह ले आएंगे तो वो खा लेगा। बट लकीली लाइट आ गई, तो हम लोगों ने फिर बाहर का कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, घर पे ही बन रहा है। और बस यही लॉस हुआ कि जैकेट वगैरह के चक्कर में पूरे कपड़े भी वो हो गए। इंडिया में जब मैं थी, मेरा एक कुर्ती थी, उसमें से भी ना ऐसे ही रुएं बाहर आ गए थे। उसके अंदर ड्राई क्लीन के लिए दिया था, बट यूएस में ड्राई क्लीन कराना भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ आप जितने का कपड़े नहीं है उतने की ड्राई क्लीन हो जाती है। इससे अच्छा कि नया कपड़े ही खरीद लो, ऐसी नौबत है, क्योंकि यहाँ पर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो इस चक्कर में ड्राई क्लीन के लिए भेज नहीं सकते। और आयु के कपड़े बर्बाद नहीं हुआ, आयु की जैकेट वगैरह सब अच्छी हैं, तो मेरे को वो टेंशन ठीक है कि नहीं आयु का नहीं हुआ। तो चलिए जब तक मैं इन्हें फोल्ड कर दूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस सारा मैंने कर दिए हैं अलग अलग, बट जो वूलन क्लोथ्स है ना उसमें से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। बट मैं ट्राई करूँगी कुछ आइडियाज़, देखती हूँ निकलता है कि नहीं निकलता है। यहाँ मैंने वैक्यूम लेकर आई हूँ छोटा वाला, तो सोचा उससे ट्राई कर लूँ कि ताकि उससे निकल जाए। तो थोड़ा बहुत ही निकला, बट मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके लिए ना फ्री टाइम चाहिए और फ्री माइंड चाहिए, क्योंकि खैर विंटर तो अब नेक्स्ट ईयर है, अभी आ नहीं रहा है। बट मैं सोच रही हूँ ना इसको, ये सारे वुलन वेयर है ना, इनको ना पैक कर कर फिर से रख देती हूँ। और न्यू हाउस में जाकर नए घर में जब मूव करेंगे ना, तब वहाँ पर ना अलग से इनको फिर से वॉश करूँगी और वो वाली चीज़ें हटा दूंगी जिसमें से ये फर निकले थे। तो अभी मैं ये कारपेट क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि कारपेट पे भी चिपक गए हैं, क्योंकि वो भी वुलन ही रहते हैं। कारपेट यहाँ पर जो रहता है, जो धागा यूज़ करते हैं वो वुलन ही रहता है। तो मैंने सोचा कि कर दूँ वैक्यूम। और यहाँ तो गाइस आयु के लिए रोटी बना रही हूँ। वो बिरयानी वगैरह अच्छे से नहीं खाता है, वो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाता है, रोटी सब्जी दाल चावल। तो वो बना रही हूँ उसके लिए। और अच्छा है बच्चों में यही सारा इंटरेस्ट डेवलप हो, बाकी सब चीज़ तो उन्हें पूरी लाइफ ही खानी है, बट घर का खाना नहीं मिलता। आयु सबको हाय कर लो। wait. Which mask? Which mask is this? Which mask? Dadu Dadi India? आयु डांस करना। आहा आहा मेरी बेटी।
हाँ तो गाइस ये बिरयानी प्रिपेयर हो गई है। इसको जब मिक्स करूँगी नीचे की सब्जी वगैरह ऊपर आ जाएगी। तो 3-4 लेयर बनाकर ये बिरयानी बनती है। पहले लेयर वेजिटेबल्स की, देन राइस की, देन वेजिटेबल्स और उन सब की, देन इन सब इस राइस की। तो रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं अंदर चली गई थी और जितने भी कपड़े थे वो सब क्लीन कर रही थी। उतनी देर में मेरे हस्बैंड ने ये बना दी। उसके बाद हमने ये आयु के लिए भिंडी की सब्जी बनाई है क्योंकि वो बिरयानी वगैरह तो 1-2 बार खाता है और वो थूकने लगता है, उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती। तो ये भिंडी की सब्जी बन गई आयु की फेवरेट। और यहाँ मैंने उसके लिए ना रोटियाँ बना कर रख दी क्योंकि वो रोटी खा लेगा। ये इसकी उम्मीद है कि ये खा लेगा, भूखा नहीं सोएगा, इसलिए उसके लिए ये सब चीज़ें बना दी। और किचन इज़ ऑलमोस्ट क्लीन। और बस ये अभी बज रहे हैं 8-5 रात के। और आपको पैकिंग दिखा दूं, इसमें किचन का सामान वगैरह है और अभी 2-3 बॉक्स और किचन का सामान आएगा। तो 4-5 बॉक्स किचन के ही हो जाएंगे। ये भी किचन का प्लास्टिक के आइटम्स है ये सारे। और उसके बाद मैं और दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये सारा पैक हुआ है। ये इस टाइप से आते हैं बॉक्स, यहाँ पर ऐसे ओपन, और इनको फिर पैक करना पड़ता है, बॉक्स के शेप में लाकर टेप वगैरह चिपकाने पड़ते हैं। तो ये हो गए हैं बॉक्सेस। और बाथरूम वगैरह का थोड़ा और सामान बचा है, इसमें आ गया है थोड़ा सा बहुत, और ग्रोसरी का बचा हुआ है थोड़ा बहुत। तो अभी बहुत सारे इतने सारे बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये सब बहुत। और आज ये मेरे हस्बैंड और लेकर आए हैं ये बॉक्सेस, ये सब बॉक्सेस पैक होंगे। हाँ तो गाइज अभी आयु मेरे हस्बैंड वॉक करने के लिए गए, जैसे आपने वीडियो में देखा। तो और बस यही था आज का इवनिंग का ब्लॉग। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं जब बताई कि हम लोग जब बाहर गए थे, बारिश हो रही थी, लाइट चली गई थी, तो वो जब लौट कर आए तो कार से घर तक आने में ना मेरा बारिश का पानी पूरा सर पे आ गया। और जब भी बारिश का पानी मेरे सर पे पड़ता है मेरा हेडेक शुरू हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं नहीं गई, ये दोनों ही गए हैं वॉक करने। मैं अभी जाऊँगी, 8 बज गए हैं, तो मैं खाऊँगी खाना, डिनर करूँगी मैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था, सुबह का जो खाया है वही खाया। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह में लगी रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और आयु को मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करवा दिया था, मैंने वो डोसा वगैरह बना दिया था तो उसने खा लिया था। तो वो उसको खिलाकर लेकर गए हैं। और आकर वो 9 बजे तक खाना खाएगा, इतनी जल्दी नहीं खाता, और 11 तो बज ही जाते हैं हम लोग को सोते सोते। तो वो गए हैं वॉक करने और हमारी पैकिंग बस चल रही है। रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, बट सैटरडे संडे हम लोग ने सोचा कि कर लें क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ऑफ था। और वीक डेज पे तो मेरे को अकेले को ही करना पड़ता है, ये शाम में उनको टाइम मिलता है तो करते हैं। ज़्यादा खटर पटर नहीं करते हैं क्योंकि हमारे नीचे जो नेबर रहते हैं तो उनको थोड़ा डिस्टर्ब होता है क्योंकि आवाज़ वगैरह आती, तो रात में इतना नहीं कर पाते। सुबह मुझसे जितना होता है मैं कर देती हूँ। तो कल हम लोग जाएंगे, नए हाउस की मिलेगी जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो वहाँ अगर मैं गई और अगर कुछ लगा ब्लॉग वगैरह बनाने का, देन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो नए देख रहे हैं प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो मेरे कपड़ों के साथ हुआ है, निकल आया है उसमें से फर, तो उसका बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि उसे कैसे रिमूव करूँ। बट अभी पैक कर कर रख दिया है मैंने। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट।